हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि इस बार की चैत्र नवरात्रि केवल साधारण नवरात्रि नहीं है। इसमें कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिनकी प्रतीक्षा भक्तगण वर्षों से कर रहे थे। यदि इस विशेष नवरात्रि में एक छोटी सी साधना भी कर ली जाए तो देवी मां की अपार कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्या यह संयोग आपके लिए शुभ है और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? आज हम आपको इन रहस्यों से अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार के दिन हो रहा है। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च की शाम 4:02 से प्रारंभ होकर 30 मार्च दोपहर 12:09 तक रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि घट स्थापना का उत्तम समय 30 मार्च की सुबह 6:01 से लेकर 2 तक रहेगा। लेकिन क्या होगा यदि कोई इस मुहूर्त को चूक जाए? क्या नवरात्रि की पूजा फिर भी फलदायी होगी? इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार नवरात्रि के पहले दिन कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो साधारणतः बहुत दुर्लभ होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:42 पर रहेगा, सूर्योदय 6:01 पर, और सबसे शुभ संयोगों में से एक सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:52 से अगले दिन सुबह 1 तक रहेगा। ये योग साधकों और भक्तों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इस समय की गई पूजा से जीवन के कई बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या हर कोई इस योग का पूरा लाभ उठा सकता है? पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और उनकी उपासना करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि यदि मां शैलपुत्री की पूजा एक विशेष विधि से की जाए तो साधक को देवी की सीधी कृपा प्राप्त हो सकती है। इस विधि को जानने के लिए आपको हमारे आगामी वीडियो को देखना होगा, जहां हम हर दिन की देवी की गूढ़ साधना विधियों का रहस्योद्घाटन करेंगे। आपने कई बार हमसे अनुरोध किया कि हम नवरात्रि पर विशेष कथाएं लेकर आएं, तो इस बार हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला ला रहे हैं, जिसमें हर दिन देवी के गुप्त और चमत्कारी रहस्यों को उजागर किया जाएगा। लेकिन ये जानकारी केवल उन्हीं तक पहुंचेगी जो इस चैनल से जुड़े रहेंगे। यदि आप इस श्रृंखला का एक भी भाग चूक गए तो संभव है कि आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर खो दें। इसलिए अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इसके अलावा हमारे भक्त समुदाय से जुड़कर आपको कई ऐसी गुप्त जानकारियां प्राप्त होंगी जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार नवरात्रि की पूजा केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए न करें। जो लोग देवी की भक्ति को केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वे देवी की वास्तविक कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो लोग देवी की आराधना भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें देवी स्वयं भवसागर से पार करवा देती है। अब आप ही बताइए, क्या आप इस बार की नवरात्रि को केवल एक साधारण नवरात्रि मानकर छोड़ देंगे, या इसका संपूर्ण लाभ उठाने के लिए हमारे साथ इस विशेष यात्रा पर आगे बढ़ेंगे? हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अभी अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जो देवी उपासकों के लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। इसे चूकना न भूलें। हरे कृष्णा।